ब्रह्मा जी के पुत्र है कश्यप जी, दूसरे नंबर के पुत्र है अत्रि। अत्रि ऋषि ने अपने नेत्रों से चंद्रमा को जन्म दिया। अत्रि ऋषि ने नेत्रों से इस चंद्रमा को जन्म दिया। और इस चंद्रमा को औषधियों का राजा बना दिया। एक बार राजसू यज्ञ हुआ। उस राजसू यज्ञ में गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा के साथ आए। जो बृहस्पति जी की पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी कि ये चंद्रमा ने उसे बलपूर्वक रख लिया। जब रख लिया तो बृहस्पति जी चले गए। अच्छा, चंद्रमा में और बृहस्पति जी में बहुत विवाद चला है इस बार। अच्छा, महर्षि अंगिरा ने इसको डांटा फटकारा तो पत्नी को वापस दे दिया, लेकिन उस समय इसके उदर में संतान थी। अब इस बात में विवाद चला कि ये संतान है कौन। अच्छा, इनसे जो जन्म हुआ उसका नाम था बुध। ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुध रख दिया। इसी को पुनर्वा कहते थे। इसी को पुनर्वा कहते थे। ये इतना सुंदर था कि एक बार स्वर्ग में इंद्र के यहाँ इसके बारे में चर्चा हो रही थी तो उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी। उस उर्वशी नाम की अप्सरा ने जब इसके बारे में सुना तो उसने कहा, बोले ऐसा पुरुष कौन सा है जो इतना सुंदर है। उससे मिलने की इच्छा से ये आई, उसका दर्शन करने आई तो उस पर आसक्त हो गई और दोनों का परस्पर विवाह हो गया। अच्छा, विवाह में एक शर्त रखी गई। क्या? बोले जो मेरी दो भेड़ है महाराज, इनकी रक्षा करोगे? बोले ठीक है, और कभी भी मैं तुम्हें नग्न अवस्था में ना देखूं, विवस्त्र के ना देखूंगे। ठीक है। 1 वर्ष तक ये इस पुनर्वा के घर रही। 1 वर्ष बाद इंद्र को याद आया। जब इंद्र को याद आया, बोले उर्वशी दिखाई नहीं देती। बोले महाराज विवाह हो गया उसका। विवाह किसके साथ हो गया? बोले पुनर्वा के साथ। कहाँ रहती है? इंद्र ने कहा, बोले उर्वशी को बुलाया जाए। उर्वशी को बुलाया जाए? बोले हाँ। इस इंद्र ने मेघों से कहा कि गर्जना करिए। मेघों ने गर्जना की और ऐसे लगा कि जैसे बिजली चमकने लगी हो। और इस इंद्र ने 2 अपनी माया के बल से चोर बनाए और उन चोरों ने उन भेड़ों को खोला। जैसे ही भेड़ों को खोला तो चिल्लाने लगी भेड़ें। जब भेड़ चिल्लाने लगी तो इस उर्वशी ने इस पुनर्वा से कहा, बोले देखो महाराज, मेरी कोई भेड़ों को लेकर जा रहा है। तभी ये एकदम खड़ा हुआ तो इसके शरीर के ऊपरी भाग पर कोई वस्त्र नहीं था, ऐसे ही भागा। जैसे ही दौड़ा तो भेड़ों को जो लेकर जा रहा था, तभी आकाश से बिजली चमकी और उर्वशी ने इसके शरीर को देखा। तभी ये उर्वशी यहां से छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। जब ये स्वर्ग को चली गई, अब तो ये पुनर्वा ऐसा पागल हो गया, इस उर्वशी के विरह में इधर उधर घूमता फिरता। एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर्व लगा। जब सूर्य ग्रहण के समय पर्व लगा तो यहाँ ये पुनर्वा भी, ये उर्वशी भी यहाँ आई थी। जब ये उर्वशी यहाँ आई थी तो ये पुनर्वा भी यहाँ पहुंचा। जैसे ही उर्वशी को देखा पुनर्वा ने तो पुनर्वा ने कहा, बोले देवी सुनो, कम से कम मेरे वंश की तो वृद्धि कर दो। कम से कम मेरा वंश तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, मेरा तो वंश ही रह जाएगा। इस उर्वशी ने कहा, बोले जाकर के गंधर्वों से आराधना करिए और मुझे मांग लीजिए। इसने गंधर्वों की आराधना करके उर्वशी को मांगा। तो उर्वशी जब आई तो उर्वशी के 6 पुत्र हुए। आयु, संतायु, रय, विजय, अमित, भीम और कांचन। ये 6 पुत्र हुए। इसी वंश में ऋचिक नाम के ऋषि हुए। ऋचिक नाम के ऋषि ऐसे थे कि एक बार ऋचिक वरुण के समीप गए। इन्होंने राजा से पूछा, बोले राजा तेरी कन्या की आयु कितनी है?
बोले महाराज मेरी कन्या की आयु है 20 वर्ष। ऋषि जी का अभिप्राय जान के बोले विवाह करना चाहते। बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह तो कर दूंगा, किंतु एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले मुझे सफेद रंग के 1000 घोड़े चाहिए। वो इंद्र के पास होते, ये इंद्र के पास है। इंद्र ने इनको दिए, इनका विवाह हो गया और इनकी पत्नी से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती के उधर से जमदग्नि का जन्म हुआ। इनका विवाह रेण की कन्या रेणुका से हुआ और इन्हीं के उधर से परशुराम जी का जन्म हुआ। जब परशुराम जी का जन्म हुआ तो परशुराम जी आदि 6 भाई थे। जब ये 6 भाई थे, एक बार ये रेणुका जल लेने के लिए गंगा में गई। जब ये गंगा में जल लेने के लिए गई तो वहां एक गंधर्व एक अप्सरा के साथ स्नान कर रहा था। बस ये वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। घर आने में देरी हुई। जब घर आने में देर हुई तो जमदग्नि ऋषि ने पूछा, बोले देवी तुम इतनी देर तक कहां रही? उन्होंने सारा वृत्तांत कह दिया। तभी कहा परशुराम जी से, अपने बेटों से कहा, बोले इसका सर धड़ से अलग कर दो। किसी ने बात नहीं मानी। परशुराम जी का नंबर आया। परशुराम जी से कहा, परशुराम जी का नंबर आया तो उनसे कहा, बोले अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। फरसा उठाया और सर धड़ से अलग कर दिया। जब सर धड़ से अलग हो गया, परशुराम जी से कहा पिता ने, बोले बेटा तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया, कहो क्या चाहते हो? पिताजी मेरे भाई और मेरी माँ की जो मृत्यु मैंने की है ये पुनः जीवित हो जाएं। इनको कभी भी ये ज्ञान ना हो कि इन्हें मैंने मारा। इनको कभी भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। यहीं से आगे चल करके इन्हीं शुक्राचार्य बृहस्पतिवा नाम के एक राजा थे। उन्हीं के नगर में शुक्राचार्य रहते थे। शुक्राचार्य की एक बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, और इस बृहस्पतिवा नाम के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। ये दोनों आपस में सहेलियां थी। एक बार ये किसी सरोवर पर स्नान करने के लिए गई। वहां से भगवान शंकर निकल रहे थे। जैसे ही इन्होंने देखा भगवान शिव को निकलते हुए, ये झटपटाकर उस जल से बाहर आई तो एक दूसरी ने एक दूसरी के कपड़े पहन लिए, वस्त्र बदल गए। जब वस्त्रों की अदला बदली हो गई, जब वस्त्रों की अदला बदली हो गई तो जो शर्मिष्ठा थी वो फुंकारने लगी। तूने मेरे वस्त्र पहन लिए। आपस में इतना विवाद हो गया कि शर्मिष्ठा ने इस देवयानी को धक्का दे दिया और बराबर में कुआं था, कूप, ये उसमें जाकर के गिर पड़ी। वहीं से युवनाश नाम के राजा निकल करके जा रहे थे। कूप से आवाज आई। जब कूप से आवाज आई तो उस राजा ने देखा कोई स्त्री इस कुएं में गिरी है। उन्होंने अपना दुपट्टा लटकाया और उसको बाहर निकाला। जब उसे बाहर निकाला तो जैसे ही थोड़ा रह गया तो हाथ दे दिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बाहर आई, उसने कहा, बोले राजन अब हमारा विवाह हो गया तुम्हारे साथ। कैसे? बोले शास्त्र का नियम है कि पाणी ग्रहण संस्कार, यानी हाथ तुमने हमारा पकड़ा है, यही पाणी ग्रहण संस्कार होता है। विवाह में एक क्रिया होती है, जब फेरों का नंबर आता है तो कन्या के भाई को बुलाया जाता है। बोले इसके हाथ में खील दो, जो चावल से बनाई जाती है, खील दो इसके हाथ में, और मंत्र पढ़ के उनको छुड़वाया जाता है। बोले अब इसके हाथ को पकड़ो, अंगूठे को पकड़ो। इसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। यही मुख्य क्रिया होती है विवाह की। यहाँ मंत्र बोला जाता है, गृहामी ते सौभाग्यम हस्तम मया। आज से तू सौभाग्यवती हो गई है, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। आज से हमारा तेरा पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह हो गया है। ये इस मंत्र का अर्थ है।
ये युवनाश नाम के राजा, अच्छा जब शुक्राचार्य को पता चला तो शुक्राचार्य नगर छोड़कर जाने लगे। राजा ने कहा, बोले ऋषिवर ऐसे क्यों जा रहे हो? बोले बता, तेरे राज्य में रहने से फायदा क्या? बोले इसमें मेरी क्या गलती है? बोले महाराज इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी पुत्री की गलती है। बोले तो मैं दंड नहीं दूंगा, मेरी पुत्री ही उसे दंड देगी। देखिए देवयानी को जब बुलाया तो देवयानी ने कहा कि जहां मेरा विवाह होगा या वहां ये मेरी दासी बन के जाएगी। ये दंड दिया कि जहां मेरा विवाह होगा वहां ये मेरी दासी बन के जाएगी। इनका विवाह हो गया ययाति नाम के राजा से। और ययाति नाम के राजा कि यहाँ ये दासी बन के गई। एक बार यही देवयानी अपने पिता के घर वापस आई तो शर्मिष्ठा को ही रानी के रूप में स्वीकार किया इस युवनाश नाम के राजा। जैसे ही देवयानी पहुंची उसने देखा, बोले अरे मेरे स्थान पर मेरी दासी बैठी है। तभी उसने शाप दिया, बोले राजा मैं तुझे शाप देती हूँ कि तुझे अभी वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए। और वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। इस राजा ने क्षमा याचना की, बोले तेरा कोई पुत्र तुझे आयु दे दे, तू तो वो पुत्र वृद्ध हो जाएगा, तू युवा हो जाएगा। इसके 6 पुत्र थे, 6 पुत्रों से पूछा, बोले भैया तुम मुझे अपनी आयु दे दो, भैया तुम मुझे अपनी आयु दे दो।